रशिया यूक्रेन बैटलग्राउंड से इस वक्त एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें। पुतिन ने फैसला किया है कि वो ज़ेलेंस्की को अंधेरे में रहने को मजबूर कर देंगे। रूस के हमले में यूक्रेन के 50% बिजली घर तबाह हो चुके हैं। और आपको बता दें कि मिसाइल हमलों की वजह से ऐसे हालात बन चुके हैं कि सर्दी में 1 करोड़ से अधिक लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। पुतिन का ट्रक किलर इस वक्त यूक्रेन में 24 घंटे काम कर रहा है और इससे सबसे ज्यादा डर ज़ेलेंस्की को लग रहा है। एक तरफ क्रूज से मिसाइल चली, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बस गिनते रहिए। टारगेट पर यूक्रेन के कई शहर हैं। मिसाइल आती है और फिर ज़ेलेंस्की का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होता है और फिर एक ही वार में पुतिन की 1-2 नहीं, कई मिसाइलों को आसमान में ही खत्म कर देते हैं। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। ज़ेलेंस्की लेकिन दुनिया की सबसे मजबूत से मजबूत मिलिट्री भी जानती है कि जब टारगेट ज्यादा होते हैं तो एयर डिफेंस भी फुल प्रूफ नहीं रहती और ये क्रूज मिसाइल और ड्रोन अपने टारगेट से जा टकराते हैं। ऐसे हमलों ने ज़ेलेंस्की को क्यों आतंक में डाल दिया है? ऐसे हमलों ने कैसे यूक्रेन को अंधेरे में झोंक दिया है? ऐसे हमलों से यूक्रेन के 1 करोड़ लोग कैसे खतरे में पड़ चुके हैं? इसकी पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। पहले देखिए कि यूरोप में रूस की मिसाइलों का क्या खौफ है। इसे समझने के लिए ये वीडियो देखिए जिसमें एक पैसेंजर विमान को लड़ाकू विमान एस्कॉर्ट कर रहे हैं। ये पोलैंड का यात्री विमान है जिसमें पोलैंड की फुटबॉल टीम सवार है और इसकी हिफाजत कर रहे हैं पोलैंड के फाइटर जेट F-16। पोलैंड की फुटबॉल टीम कतर में हो रहे विश्व कप में हिस्सा लेने जा रही है, लेकिन यूक्रेन युद्ध को लेकर खतरा ऐसा है कि पोलैंड ने कोई चांस नहीं लिया। ये F-16 तब तक विमान के साथ रहे जब तक फुटबॉल टीम का जहाज डेंजर जोन से दूर नहीं चला गया। ऐसे विमानों को खतरा क्रूज मिसाइल से नहीं बल्कि एयर डिफेंस मिसाइल से होता है और पोलैंड पर जब से यूक्रेन की एयर डिफेंस मिसाइल गिरी है तब से पोलैंड भी बहुत ज्यादा दहशत में है। फिलहाल यूक्रेन से बर्फ की तस्वीरें आने लगी हैं। कीव में बर्फ गिर चुकी है और अब कई महीने ऐसे ही कड़ाके की सर्दी रहेगी। ये कीव में माइकल्स गोल्डन डूम्ड मोनेस्ट्री है और यहाँ करीब में खड़े ज़ेलेंस्की के टैंक देखिए, ज़ेलेंस्की की बख्तरबंद गाड़ियां देखिए। हर हथियार पर बर्फ जम चुकी है। ऐसे में अगर पुतिन ने ज़ेलेंस्की के बिजली घरों को तबाह किया तो ज़ेलेंस्की के साथ उनकी जनता के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेन में रूस की क्रूज मिसाइल और ईरान के ड्रोन ने ऐसा कहर मचाया है कि ज़ेलेंस्की के सिस्टम का पुर्जा हिल गया है। कीव और खार्किव जैसे शहरों में यूक्रेन ने ऐसे हमले नहीं देखे थे और फिर हर तरफ ब्लैकआउट हो गया क्योंकि पुतिन ने ज़ेलेंस्की की पावर ग्रिड को टारगेट करना शुरू कर दिया है। खेरसॉन हारने के बाद से ही पुतिन की मिसाइलों और ड्रोन ने जो तबाही मचाई है उसके आगे ज़ेलेंस्की बेबस हो गए हैं। यूक्रेन के 50% पावर स्टेशन पूरी तरह खत्म हो चुके हैं और 1 करोड़ से ज्यादा लोग बिना बिजली के जीने को मजबूर हैं। मिसाइल और ड्रोन अटैक ने यूक्रेन के शहरों को इतना नुकसान पहुंचाया जिसकी भरपाई करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि इस बार यूक्रेन पर रूस का हमला गुस्से में नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया हमला था और रूस की मिसाइलों ने उन्हीं जगहों पर तबाही मचाई जहां से यूक्रेन के लोगों को बिजली की सप्लाई होती है। या यूं कहें कि रूस ने जितनी भी मिसाइलें दागी उनके निशाने पर यूक्रेन के पावर प्लांट थे। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस के मिसाइल अटैक में उसके 15 पावर प्लांट को निशाना बनाया गया जिसकी वजह से अलग अलग शहरों में 70 लाख से ज्यादा घरों में बिजली गुल हो गई। जैसे जैसे मिसाइलों के धमाकों से यूक्रेन के पावर प्लांट तबाह होते गए वहां के शहर अंधेरे में डूबते गए। खेरसॉन में बाजी पलटने से बौखलाए पुतिन लगातार हमले कर रहे हैं। यूक्रेन को बार बार अपने शहरों में अलर्ट जारी करना पड़ रहा है। पुतिन के मिसाइलों और ड्रोन ने जिन इलाकों में तबाही मचाई है वहां जैसे लाइफ लाइन ही काट दी गई है। नतीजा ये हुआ कि कीव, ज़टोमिर, चेर्नोबिल, लीव, ओडेसा, खार्किव, ज़ैपोरिज़िया और नीप्रोपेट्रोव्स्क जैसे इलाके अंधेरे में डूब गए हैं। ये वो शहर हैं जो यूक्रेन को चलाने के लिए वहां की धड़कन माने जाते हैं। पुतिन ने यहां ऐसा पावर कट लगाया है कि ज़ेलेंस्की कुछ नहीं कर पाए।
हालांकि यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने पश्चिमी देशों से मिले एयर डिफेंस सिस्टम को बड़ी संख्या में तैनात कर दिया है। यह भी बताया गया कि अगर रूस ने फिर मिसाइलों से हमला किया तो उसे करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें आसमान में ही मार गिराएंगे। यूक्रेन ने कीव, चेर्निहिव, पोलतावा और चरकासी समेत कई शहरों में घातक एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करने का दावा किया। ये शहर उन 7 शहरों में शामिल हैं जिन पर एक रोज पहले ही रूस के खतरनाक हमले होने का आशंका जता दिया गया था, और उसके कुछ घंटे बाद ही उसने भीषण हमला बोल भी दिया था। यूक्रेन की 50% बिजली पावर सप्लाई वाला सिस्टम पूरी तरह तबाह हो चुका है, और इसे लेकर ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया से जो शिकायत की है उसके एक एक शब्द पर गौर करने की जरूरत है।